मॉनसून 2021 ने जब केरल में दस्तक दी तो जिस तरह से 2 दिन की देरी हुई थी, कुछ लोगों ने निराशा जताई कि शायद मॉनसून की रफ्तार इसी तरह से बाकी भागों में भी रहने वाली है, यानी कि धीमी गति से, कछुए की चाल से मॉनसून इस साल आगे बढ़ेगा और ज़्यादातर राज्यों में, ज़्यादातर शहरों में सामान्य समय से विलंब से मॉनसून का आगमन होगा। लेकिन दस्तक देने के बाद 10 दिन के भीतर संपूर्ण भारत का जो सफ़र है उसको इसने तय कर लिया। संपूर्ण भारत का तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि केरल सुदूर दक्षिणवर्ती राज्य है और ये सुदूर उत्तरवर्ती राज्य जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया 10 दिनों के भीतर। सिर्फ बाकी बचे हैं तो पंजाब के दक्षिणी इलाके, हरियाणा के दक्षिणी इलाके और दिल्ली तथा राजस्थान। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मॉनसून का आगमन नहीं हुआ है। बाकी देश के सभी राज्यों में किसी न किसी क्षेत्र पर, चाहे वो सीमावर्ती इलाकों पर ही पहुंचा है, लेकिन मॉनसून पहुंच चुका है। तो सिर्फ 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 2 राज्य, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान संपूर्ण राज्य में अभी मॉनसून का आगमन नहीं हुआ है। मॉनसून की जो नॉर्दर्न लिमिट है, यानी नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून, जिसे मॉनसून की उत्तरी सीमा कहते हैं, वो अभी भी 13 जून को जहां पर पहुंची थी वहीं पर है, यानी गुजरात के सटे केंद्र शासित क्षेत्र दीव के पास और साथ ही साथ गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों में सूरत में, महाराष्ट्र के सुदूर सीमावर्ती नंदुरबार ज़िले से होकर गुजर रही है, मध्य प्रदेश में भोपाल और नौगांव से होकर गुजर रही है, तो उत्तर प्रदेश में ये पहुंचते ही हमीरपुर पर आ गई है और बाराबंकी मध्य में तथा बरेली उत्तर में और सहारनपुर तथा हरियाणा में अम्बाला और अमृतसर पंजाब में, यहाँ पर नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून है। और इस समय जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और समय का इंतज़ार पंजाब और हरियाणा के बाकी जो शहर हैं उनमें, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के जो बाकी शहर हैं इनमें, और राजस्थान के समूचे क्षेत्रों में और गुजरात के सौराष्ट्र के बाकी हिस्सों तथा कच्छ में लोगों को और इंतज़ार करना पड़ सकता है। बदलाव किस तरह से आया है ये हम आपको बताते हैं। एक जो इस समय हवाएं हैं इन भागों में, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हवाएं हो गई थी मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे। मिड ट्रोपोस्फियर वो है जो वायुमंडल का निचला हिस्सा होता है और इसी हिस्से पर, इसी लेयर पर सबसे ज़्यादा 75 से 80% क्लाउड बनते हैं ट्रोपोस्फियर पर, जिसे हिंदी में आप क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते होंगे। तो इस क्षोभ मंडल में जो बारिश हमारे प्लानट पर होती है, पृथ्वी पर होती है, वो ज़्यादातर 75 से 80% बारिश देने वाले बादल इसी क्षोभ मंडल में विकसित होते हैं। तो यहाँ पर हवाएं जो चल रही हैं वो वेस्टर्ली काफ़ी तेज़ स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही थी और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो थी वो बन नहीं पाई, जिसकी वजह से मानसून डिरेल हुआ है। और इन स्थितियों के बीच में अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है, जहाँ पर मानसून ने दस्तक दी है। साल 2021 का मानसून एक लिहाज से और अलग माना जाएगा, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में मानसून पहुंचा अपने साथ बारिश काफ़ी अच्छी लेकर पहुंचा, चाहे वो महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल और बिहार तथा झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत। इन सभी क्षेत्रों में जब मानसून आगे बढ़ा तो काफ़ी अच्छी बारिश लेकर पहुंचा था और अभी भी कई राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। तो बारिश की बात आई तो पहले हम देख लेते हैं बारिश के आंकड़े क्या हैं देश भर में अभी तक के। 1 जून से लेकर 16 जून के बीच में संपूर्ण भारत में सामान्य से 33% अधिक 93.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और देश के अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम स्थिति देखें, यानी कि दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 16 जून के बीच में दक्षिण भारत में सामान्य से 30% अधिक वर्षा 104.2 मिलीमीटर हुई है और मध्य भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 62% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, आंकड़ा है 96.9%। उत्तर भारत के क्षेत्रों में 45 mm बारिश हुई है और यहाँ पर ये 64% अधिक वर्षा है। 64% उत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे छोटा नंबर है। यानी उत्तर भारत में इस दौरान 1 जून से लेकर 16 जून के बीच में बारिश बहुत रेयर होती है। लगभग इस दौरान अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो लगभग 30 मिलीमीटर या उससे भी कम बारिश उत्तर भारत में होनी चाहिए औसतन।
जो कि औसत से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 30 नहीं, यहाँ पर बारिश होनी चाहिए एक्चुअल में लगभग 20 मिलीमीटर के आसपास, तो जो 64% अधिक वर्षा हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों तक जो आंकड़े प्राप्त हुए थे सुबह, उसके अनुसार यहाँ पर कमी थी 3% की। पूर्वी पूर्वोत्तर में बिहार से लेकर बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, सिक्किम और समूचे पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इन क्षेत्रों में आज पिछले 24 घंटों में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बारिश का आंकड़ा है 3% नीचे था, वो बढ़कर 166.3 मिलीमीटर पहुँच गया है, 3% ऊपर। काफ़ी अच्छी बारिश इस दौरान यहाँ पर होती है। सबसे अधिक रेनियस पॉकेट है पूर्वी और पूर्वोत्तर, उसके बाद दक्षिण भारत, तीसरे नंबर पर मध्य भारत और चौथे नंबर पर आता है उत्तर भारत का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर मानसून भी देरी से पहुँचता है। ये औसत वर्षा के आंकड़े हैं। और इन स्थितियों के बीच में आइए जानते हैं कि क्या संभावनाएं हैं आने वाले 2-3 दिनों के दौरान, किस तरह की बारिश देश के अलग अलग भागों में हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत से लेकर मध्य क्षेत्रों तक पश्चिमी हवाएं काफ़ी व्यापक मात्रा में चल रही हैं और यहाँ से ये हवाएं बंगाल की खाड़ी में पहुँचने के बाद पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुँच रही हैं। और लो प्रेशर सिस्टम जो बना था पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, कमज़ोर होकर सर्कुलेशन बना है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंटल है अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों से लेकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्रों में बारिश देने में। ये जो मॉइस्चर है, यही फुट हिल्स के साथ साथ यहाँ नेपाल के तराई वाले इलाकों से लेकर ये आगे उत्तराखंड तक पहुँच रहा है और यही बारिश का कारण भी बन रहा है उत्तराखंड के क्षेत्रों में। और इसी वजह से उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर आगे भी जारी रह सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी वर्षा जारी रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन, महाराष्ट्र का कोंकण रीजन, गोवा, कर्नाटक का तटीय इलाका, केरल और ये इलाके मुख्यतः बारिश वाले होंगे। अधिक वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में होने की संभावना है। ज़्यादा बारिश के आसार फिलहाल अभी हमें उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जो है वो 18 जून से धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और 18 जून से आप देख सकते हैं हवाओं के रुख में धीरे धीरे परिवर्तन सा होता हुआ नज़र आ रहा है। हवाओं के रुख में जब परिवर्तन होगा तब यहाँ पर एक बार फिर से उम्मीद पैदा हो सकती है मानसून के आगमन की, लेकिन अगले 4-5 दिनों तक ऐसी संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मानसून के आगे बढ़ने की। हालांकि जहां पर मानसून पहुंचा है वहां पर इसका अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा। बारिश जो अभी सामान्य से 30% ऊपर है समूचे भारत में, वो और ऊपर जा सकती है आने वाले दिनों में जल्द ही। मानसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मानसून और मौसम की हर चाल पर मेरी नज़र रहेगी और लगातार आपको अलर्ट करने की, आपको अपडेट करने की कोशिश भी जारी रहेगी। धन्यवाद।